तो ये एपिसोड की शुरुआत होती है की शॉप की ओनर ताया की तारीफ करते उसे कहती है कि तुम्हारे साथ जो लड़का है उसका फेस तो कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव है और उसकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो तो पूरी कुछ ज़्यादा ही गॉर्जियस है। और हाँ, सेकेंडली मैंने तो एक चीज़ को और नोटिस किया है कि वो तुम्हारे साथ जब भी रहता है नहीं पता वो कुछ ज़्यादा अच्छा ही दिखता है और उसका जो पूरा शेड्यूल है वो तो बाकी लड़कों से कुछ ज़्यादा ही अलग है। जैसे कभी काम करता है और कभी नहीं करता, कभी वो तुमसे मिलने के लिए सवेरे आ जाता है या फिर कभी रात को, या फिर तुमसे कभी भी कुछ दिनों के लिए मिलता ही नहीं, जो चीज़ तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है। और इन सारी चीज़ों के अलावा मैंने ये भी देखा है उसकी सारी जो बातें हैं वो सारी बातें भी कुछ ज्यादा ही स्वीट है, जैसे कि उसे अच्छे से पता हो कि भला वुमेन को क्या सुनना है और तो बस वही बातें कहता है जो कि तुम्हें सुना हमेशा पसंद है। और उसके बाद से तो हिसो भी एग्री कर रही थी कि हाँ वो उसके साथ हमेशा से कहता है और वो तो उसी टाइम टाइम पे लव यू और से कुछ ज्यादा ही जेन्युइन और प्यारी बातें भी करता है। तब अगली सेकंड उसे कहती है कि हिसो सही में तुम तो कुछ ज्यादा ही नाइफ हो और तुम तो इतनी ज्यादा बेसमझ हो कि तुम्हें तो कोई इंसान बेच भी देगा। और हम बस आखिर में तुम्हें यही कहना है कि वो जो लड़का है वो मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता और मुझे तो ऐसे भी लगता है उसके अंदर सारी चीज़ें है, वो सारी चीज़ एकदम 100% है। वो तो कुछ कुछ चीज़ों में उसकी क्वालिटी तो 1000 भी आ जाती है। और इसलिए इन सारी चीज़ों को देख के तो मुझे 100% लगता है कि कोई लड़का पक्का कोई जोड़े वाला काम करता है। और क्या काम है ये हमें आगे पता चलेगा, बट है काम कुछ लड़कियों से रिलेटेड ही है। और आगे उसे चिल्लाते हुए कहती है कि हिस्सो भला साथ में की हिम्मत भी कैसी हुई कि वो लड़का मेरे हिस्सों के साथ मैसअप करे और वो तुम्हें तंग करने का ट्राई करे। बट वो तो कहती भी है कि वेल मेरे पास ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिस चीज़ को लड़का मेरे से ले सकता है और मेरे तो 3 भी वैल्यू नहीं है। जिस पर उसे कहती है कि वॉट भला तुमने ये क्या कहा, और तुम्हें तो पता है ना कि आजकल के इंसान ऐसे रहते हैं कि वो तो दूसरे इंसान को कहीं पहले जाके बेच भी देते हैं और आजकल के लोग तो दूसरे इंसान का बस फायदा ही उठाते हैं। तो फिर क्या तुम जैसे मैं कह रहे हो कि तुमने आज तक उस लड़के को एक भी सामान नहीं दिया है, जिस पर वो सोचते से बताती है कि वेल अगर मैं याद करूँ तो मैंने उनसे कुछ छोटे मोटे सामान तो दिए है, बट है सामान तो कुछ ज़्यादा काम के नहीं थे। बट इस चीज़ को सुनने के बाद तो ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि देखा मैंने कहा था ना कि वो लड़का तो पक्का एक बहुत बड़ा बास्टर्ड है, वो तो पक्का तुम्हें बस यूज ही कर रहा है, जैसे कुछ ज़्यादा बेकार काम ही करता होगा। और इसलिए तुम्हें एक बात एकदम अच्छी समझो कि तुमसे जितना जल्दी हो सके तुम उस लड़के से पीछे छुड़ा दो और तुम उसे अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दो। और तुम भला मुझे ऐसी क्यों देख रही हो, और क्या तुम असली मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं, या फिर तुम मेरी बात को बस ऐसी निकाल रही हो। और सो प्लीज तुम मेरी तरफ देखो। और तभी उसकी इन सारी बातों को सुन के तो हिस्सो अपने आपसे कहती भी है कि वेल मैं इसकी पूरी बात में तो बिलीव नहीं कर सकती, क्योंकि वेल तह ने तो मेरे साथ तब तक ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है, बट है इनकी थोड़ी बातें बिल्कुल सही है। और ऐसा तो हम उसके पास की मेमोरीज में भी देख पाते हैं कि कैसे उसके पास में उसका पुराना हस्बैंड उसे कह रहा था कि हिस्सो तुम्हें थोड़ा अच्छे से रहना चाहिए और तुम्हें कुछ ज़्यादा अच्छे से बिहेव करना चाहिए, जिन बात पे तो एग्री भी करती है कि हाँ वो पूरी वर्थलेस है और उसकी पूरी दुनिया में कुछ ज़्यादा वर्थ बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि पूरी बेफिजूल की चीज़ हो। बट अगर उन सब चीज़ों के बारे में सोचती है तब तो रियलाइज होता है कि अगर वो रिलेशनशिप में रहेंगे तो इसमें ज़्यादा बड़ा लॉस तो उसका ही है ना हिस्सों का, इसलिए भी होता है मैं कुछ ज़्यादा शक बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और अगर वेल कभी होता है कि उसका फ़ायदा उठाना भी रहता तो उसने सब काम पहले कर दिया रहता। जब वो अपने पास में थोड़ा रो रही थी, वो कुछ बात को लेकर प्रॉब्लम में थी, ये चीज़ तो मेरे में भी दिखाई दे रही थी। और फिर इसलिए प्रेजेंट में कहती है कि वेल मेरी शॉपकीपर की कुछ बातें सही है, बट इनकी पूरी बातों में मैं बिलीव नहीं कर सकती, क्योंकि उसने मेरे साथ तब तक ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है जिन बातों से मैं थोड़ी सी हट हो जाऊँ। बट एक बार सस्पिशियस है कि जब भी मैं ऐसे कोई भी क्वेश्चन करती हूँ तब तो मेरे क्वेश्चन को बस डॉज ही कर देता है, जैसे कि उसे मेरे को आंसर देना ही नहीं हो। और जब मैंने उसे भी पूछा था कि भले तुम क्या काम करते हो, तभी उसने मेरी बात को ऐसे टाल दिया था जैसे कि उसे तो एकदम अच्छे से आता हो कि भले उसे दूसरों के क्वेश्चन को कैसे अवॉइड करना है। और फिर जब वैसे अपने पास की सारी बात के बारे में सोच रही थी जहाँ पे तह नहीं को उसके कोई भी क्वेश्चन का क्लियर आंसर नहीं दिया था, तब वो आगे थोड़ी और कंफ्यूजन में आ जाती है कि भला तय उसे सच कहता है कि भी नहीं कहता, या फिर उसे सच से बिट्रे कर रहा है। बट फिर जब जैसे उसे कल की अपने होता है कि थोड़ी पास की अच्छी बात याद आती है जहाँ पे लोगों ने तो एक दूसरे को अच्छे से प्रॉमिस किया था, तब वो आगे कहती है कि बट एक बात तो है कि क्या सेम है उस तरीके का काम करता भी होगा जिन बारे में शॉपकीपर कह रही है, और क्या सेम में कुछ उल्टा पुल्टा काम सेम में करता होगा। और फिर तो इन चीज़ों को इमेजिन नहीं करने लग जाती है जहाँ पे तह वही सारा काम कर रहा होता है जैसे कि शॉपकीपर ने कहा था, जहाँ पे उसकी इमेजिनेशन में हम देखते हैं कि एक लड़की तह से कह रही थी कि तह तो फिर तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा, जिस पर से कहते हैं कि थैंक्स, मुझे तो तुम्हारा गिफ्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तभी आगे उसे कहती है कि ठीक है तह, तो फिर अगर तुम्हें आगे से कभी भी कुछ चाहिए रहेगा तब तो तुम मुझे जोर से बता देना, क्योंकि तुम्हारे साथ जो मैंने जो अच्छे टाइम स्पेंड किया था वो भी कल रात को, वो सारी चीज़ तो कुछ ज़्यादा इंक्रेडिबल थी। और उसकी इमेजिनेशन में तो तह भी वैसे बिहेव कर रहा था जैसे कि उसे थोड़े टाइम पहले उसकी शॉपकीपर ही बोल रही थी। और फिर सारी बेकार चीज़ों को सोचते हुए तो इसे भी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई थी, जैसे कि थोड़ा सा गुस्सा आ रहा हो, भले सा चीज़ उसकी इमेजिनेशन है बट फिर भी। और वो तो कहती भी है कि भले सा चीज़ें मैं सोच रही हूँ, बट है जो पूरा सिनेरियो है जो मेरे माइंड में चल रहा है कि ये सारा बेकार काम करता होगा, ये सारी चीज़ों को सोच के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तो थोड़ी कन्फ्यूज हो गई हूँ कि भला तैसे में क्या काम करता है, और क्या सेम है कि जो प्यारे लिप्स है जो हर बार उन्हीं बातें को कहते हैं जिन सारी बातों को मुझे सुनना है, कैसे में वो सारी बातें वो किसी और से भी करता है।
और मुझे तो बात भी पता है कि इस दुनिया में तो हर वुमेन ऐसी ही होगी जो कि तह को पक्का से पसंद करेगी, क्योंकि उसके में तो बहुत सारी क्वालिटीज़ है जिन क्वालिटीज़ को देख के तो किसी भी लड़की का हार्ट धड़कने लग जाएगा, वो तो उसके प्यार में पड़ जाएगी। और मैंने उन सचीतों के बावजूद भी तह को बस क्या दिया है, एक बेकार सा 2000 रुपये का खिलौना और एक फटा हुआ था टेडी बियर, वो भी सारी चीज़ों कुछ ज़्यादा ही बेकार सी चीज़ें है। देन फिर हम ऐसे एक और सीन देखते हैं जहाँ पे इसो का कोई एक जान पहचान का लड़का उसे कह रहा था कि इसको मुझे तुमसे अच्छा सा बात करना है, और फिर आगे उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि कैंग मिनचल जो था उसके पास वुमेन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आती थी, तो फिर तुम भला तह पे कैसे बिलीव कर सकती हो। और हाँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, पर तुम्हें पता है ना कि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है। इसको कहती कि वेल मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। देन आगे कहते कि वो अच्छा ऐसा है क्या, और तुम इन बातों के बारे में भी नहीं पता। बट है तुम्हें पता है ना कि इस दुनिया में तो बहुत सारी वुमेन होगी जो साधने के पीछे पड़ी होगी, और अभी नो मैटर भले लड़का अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने फैमिली के बिना या फिर अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी शादी होने के बाद कहीं पे रह रहा है, इन सारी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लड़की तो उसके पास आएगी ही चाहे कुछ भी हो जाए। और अभी जब मैं तुमसे इन सारी बातों कह रहा हूँ तब क्या तुम मुझे आंसर को भी नहीं दोगी। बट है एक और बात कि तुम्हें पता है ना कि अगर तुम मिनचल की लाइफ में नहीं रहती तो फिर पक्का तुम्हारे बिना कुछ अच्छी लाइफ को जी रहा होता, जैसे कि वो तुम्हारे साथ रहकर कभी भी नहीं जी पाया। और ऐसा हम लोग उसके पास एक और सीन में देख पाते हैं जहाँ पे मिनचल थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था एक बेकार से काम को करते हुए। देन आगे उसे कह के कि तो फिर मैं आखिर में तुम्हें बस ये बता दूं कि जो लड़का जो है भले उसके नाम में कुछ भी नहीं हो, बट अभी वो यंग है और उसके लिए उसको ज़्यादा अच्छे है, वो पूरे को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। ये सारी चीज़ उसके लिए इनफ है जिसके कारण वो तुम्हें अच्छी लड़की हमेशा ढूंढ सकता है, वो तो कुछ ज़्यादा अच्छा लड़का है तुम्हारे लिए। और जब मैं खुद उसकी तरह यंग रह चुका हूँ तब तो मुझे पता है कि भले लड़का अपने यंग में किस तरीके का रहता होगा, भले कितना ज़्यादा ब्यूटीफुली रहता होगा। देन फिर जब ऐसे को बता रहा था कि तह उसके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा लड़का है, तभी फिर हम लोग एक और पास का सीन देखते हैं जहाँ पे जब मिनचल कुछ ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, तभी आगे उससे कहते हैं कि इस सारी चीज़ें बस तुम्हारा ही फॉल्ट है, जिन सारी चीज़ों के कारण अभी मैं जैसी लाइफ जी रहा हूँ मैं वो घाटे सी लाइफ को जी रहा हूँ, और इन सारी चीज़ों का रीजन बस तुम ही हो, बस तुम, और इन सारी चीज़ों में बस तुम्हारा फॉल्ट है और तुम इन सारी चीज़ों में गलत हो। और उसकी नशा चुभने वाली बातों को सुन के तो हिस्सो भी कहती है कि उस टाइम पे तो मैं चाहती थी कि मैं यंग मिनचल से कह दूं कि हम लोग ऐसी लाइफ को जी रहे हैं, ये ऐसी लाइफ जरूर से अच्छी हो जाएगी अगर हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करेंगे तो, और हम लोग एक दूसरे के साथ इन प्रॉब्लम को एक दूसरे के साथ हैंडल करेंगे तो। बट उस टाइम पे मैं भी इतनी ज़्यादा यंग थी कि मैं उसे वैसे कभी भी नहीं कह पाई और मैं उसे कभी भी सपोर्ट नहीं कर पाई। और क्योंकि इस टाइम पे मैं भी कुछ ज़्यादा यंग और कुछ ज़्यादा नाइव थी, तब तो मैं बस इतना ही कर पाई कि मैं उसके साथ क्लीन होकर रह पाई और मैं बस उसके हाथ के पकड़ पाई, ना कि उसे कुछ ज़्यादा अच्छे सपोर्ट कर पाई। और इसलिए भी तो मुझे उस टाइम की बस ही याद है कि कैसे हम लोग बहुत अफरेड रहते थे और हम लोग ने कैसी इन सारी प्रॉब्लम के बाद अपने 34 ईयर्स बस एक दूसरे के साथ बिताए इन सारी बेकार सी प्रॉब्लम को झेलते हुए। और देन जब आखिर में जाके मुझे पार्ट टाइम काम करना पड़ा था तब मुझे याद है कि कैसे तुम मुझे मेरे शॉप के सामने मिले थे। देन फिर हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं कि हिसू किसी के साथ मैसेज में बात करते हुए कहती है कि अच्छा तो फिर अगर ऐसा ही है, अगर मुझे थोड़ा सा लेट तक काम भी करना पड़ेगा तो फिर मुझे सारी चीज़ चलेगी। और हेलो, आपने क्या कहा कि मेरी एक रियल एस्टेट खाली है, तो फिर मुझे जो चीज़ जरूर से चाहिए। और अगर भले पूरे दिन भर काम करते हुए मेरी लाइफ पूरी मिस फॉर्चून से भर जाए या फिर मुझे कुछ ज़्यादा काम करना पड़े तो फिर भी मुझे सारी चीज़ें चलेगी, बट मुझे थोड़ा सा अच्छे घर को लेना है। बट अभी फिलहाल के लिए तो मैं ही चाहती हूँ कि भले ही मेरा घर छोटा हो पर मेरा घर वैसा हो जहाँ पे तुम साइड में रह पाओ। और ऐसे साइड से वो तय के लिए कह रही थी। देन आगे कल में कहती कि ठीक है तो फिर आप मुझे जरूर से कॉल करना अगर आपको कोई कर्जे से रिलेटेड काम होगा तो, या फिर आपको मुझे जॉब देना होगा तो। देनो कहती कि ठीक है तो फिर अब तो मुझे पैसा जमा ही करना पड़ेगा ताकि मैं अपने ये घर को छोड़ के किसी और घर में जा पाऊँ जहाँ पे मैं और वो थोड़ा सा अच्छे से रह पाएंगे। बट अभी तो मैं खुद पूरी श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं जैसे बेकार से घर में रहूंगी, क्या वो घर तह को अच्छा लगेगा कि या फिर नहीं, या फिर उन सारी चीज़ों से तंग हो जाएगा। और अभी जो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ गया है कि तय सारा बेकार काम करता होगा जिन बातों के बारे में सोच रही हूँ, तब तो उन सारी चीज़ों को लेकर मुझे कुछ ज़्यादा टेंशन हो रहा है और मेरे दिमाग तो इन सारी बातों से हट ही नहीं रहा है। और फिर जब वो तह के काम को लेके इन सैलून पटांग चीज़ों के बारे में सोच रही थी तभी सीन चेंज होता तह को ही एक शॉप के अंदर देखते हैं जहाँ पे वहाँ की एक वर्कर से कह रही थी कि ठीक है तो फिर आप मुझे बताओ कि भला आपको किस टाइप का सामान चाहिए। और अब तो अपने आंखों से खुद ही देख सकते हो कि भला मेरे पास कितनी ज़्यादा शाइनी रिंग है और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा प्रीमियम और आपके लिए बहुत तरीके की डिफरेंट टाइप्स की रिंग है। तो फिर अभी आप मुझे खुद बता दीजिए कि भला आपको किस तरीके की डिज़ाइन का रिंग चाहिए, मैं आपके लिए उस तरीके की रिंग को बना दूंगी। बट है एक और बात, आप जिस लड़की के लिए इस रिंग को ले रहे हो क्या आपको उस लड़की के हाथ का साइज पता भी है। और फिर उसके कहते हम लोग एक और पास का सीन देखते हैं जहाँ पे जब वो और हिस्सो थोड़ा सा घूमने के लिए निकले थे तब जब वो लोग ने हाथ पकड़ा था तब तो था शायद से हिस्सो के रिंग के हाथ को टेस्ट करने के लिए वो जब उसके हाथ को चेक कर रहा था तभी अगले
अगले सेकंड उससे कहती है कि तय तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, और अभी हम लोग बाहर में आए हैं ना, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा थोड़ा सा क्लिंजी बिहेव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और फिर आगे उस लड़की से कहते हैं कि ठीक है तो फिर आप ये देखो, मुझे तो कंफर्म से पता है कि उस लड़की के हाथ का परफेक्ट साइज है जिस लड़की के लिए मुझे रिंग को बनाना है। और तभी उसके बात को सुन के तो हैरान थी कि व्हाट, क्या सही में इसे अपनी पसंदीदा लड़की के हाथ का साइज भी पता है कि उसे भला किस तरीके की रिंग को फिट आएगी। और फिर वो तो उसे कहते भी है कि मैं तो इस चीज को लेकर कंफर्म से पूरी 100% श्योर हूँ कि जिस भी इंसान को आप रिंग देने वाले हो उसको तो ये पक्का से पसंद आएगा। और स्पेशली जब आपको उस इंसान के रिंग का साइज पता है तब उस बात को देख के तो इंसान पक्का से बहुत एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है तो फिर आप ये रखो, मैं आपके इसी साइज का करेक्ट रिंग बना के ला देती हूँ। और तब इन सारी चीजों को देख के तो जय भी हैरान था। वो तो कहता भी है कैसे में इन सारी चीजों को काम करने वाला है। और मुझे तो याद है कि हमारे घर में भी बहुत टाइम से ऐसी बस रिंग ही पड़ी हुई थी जो कि तय बस खेत के लाते ही जा रहा था। और मुझे तो ये बात एकदम अच्छे से याद है कि तय तो कभी भी अपने ऊपर ऐसे पैसे को खर्च बिल्कुल भी नहीं करता और कैसे भी अपने टाइम के लिए अपने पैसे को बचा के नहीं रखना चाहिए। बट तो आज नहीं पता क्यों बट अपने पैसे को इतना ज्यादा खर्चा कर रहा है जैसे कि कोई वेडिंग की रिंग को ही ले रहा हो। बट तभी दिन उसे पास का सीन याद आता है जहाँ पे वो तो ऐसे कह रहा था कि तय तुम्हें पता है ना कि जो एक मैरिज कपल का बॉन्ड रहता है उन मैरिड कपल का बॉन्ड कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो फिर क्या तुम्हें इसी में लगता है कि तुम उस बॉन्ड के आसपास आ भी पाओगे। और फिर अपनी उसी बात को याद करते हुए कहता है कि क्या सही में जो मैंने तैसे कहा था क्या उन सारी चीजों को सोचते हुए सब नहीं कर रहा, अगर शायद ही वो रीजन है तब तो उन सारी चीजों के पीछे बस मेरी ही गलती है जो मैंने तय के मन में वो सारी कंफ्यूजन को डाल दिया था। और इसलिए अभी तो मैं बस ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि मैंने सब बिल्कुल भी नहीं किया था और मैं तो यहाँ पे तय को कुछ काम करते हुए देख ही नहीं रहा हूँ। देन फिर जब ऐसी तय ने इसके लिए बहुत एक्सपेंसिव रिंग को ले लिया था तो आगे सीन चेंज होता है। एरी को देखते हैं जो कि एक शॉप के अंदर जा रही थी और फिर तभी अपने पास की मेमोरी याद करती है जहाँ पे वो म्यूचुअल कुछ ज्यादा अच्छे टाइम को स्पेंड कर रहे थे। और फिर जब अगले सेकंड लोग थोड़ा सा अच्छे टाइम स्पेंड करने के लिए जा ही रहे थे तब अगले सेकंड जब म्यूचुअल थोड़ा सा पीछे हटता है और फिर आगे से कहते हैं कि ठीक है तो फिर जिसके पहले हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेज में जाए और हम कुछ ज्यादा अच्छे टाइम को स्पेंड करें, मैं थोड़ा सा कुछ सामान को ला लेता हूँ। जिस पर से पूछते कि ऊपर आप तो उन सारी चीजों को पहले यूज नहीं करते थे ना, तो फिर आप भला आज ऐसे क्यों कर रहे हो। तभी उसे कहते हैं कि वर्ड भला एक ऐसा क्वेश्चन है और तुम्हें पता है ना कि हम लोग को तो प्रिपरेशन करके रखना चाहिए। जिस पे वो कहती कि आपने सही कहा, बट 6 दिनों पहले जब हम लोग कार में टाइम स्पेंड कर रहे थे तभी तो आपने वैसा बिल्कुल भी नहीं किया था ना। जिस पे से कहते हैं कि हाँ उस टाइम में थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही बिजी था, हड़बड़ी में था, इसलिए शायद से मेरे से वैसा हो गया होगा। और उसकी आंसर पे जो थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहती कि ऊपर भला पे सब क्या कह रहे हो और क्या अभी भी मुझको लेके पूरी श्योर नहीं हो कि मैं आपके लिए सही हूँ कि या फिर नहीं। जिस पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेड माई माइंड वॉट, कि मैंने अपना मन बना लिया है, भला तुमने ये क्या कहा। जिस पे कहती है कि क्या आपने मिस्टेक कहा और अब भला आप मुझसे कहना क्या चाहते हो और क्या आप मुझे प्लीज बताओगे कि आपसे भला क्या गलती हो गई थी और आपने अपना मन बनाया है फिर नहीं। और फिर जब वो ऐसी अपने म्यूचुअल रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा कंफर्मेशन और डिस्क्लोजर को चाह रही थी तब आगे से कहते कि ठीक है तो फिर बिकॉज ऑफ डेट, बट जिसके पहले को आगे कुछ कह रहा था वो अगले सेकंड कहता है कि ठीक है तो फिर तुम मेरी बात को ऐसे रहने दो। वो तो सोने लग जाता है। तभी उसे पूछती है कि आपने भले क्या कहा कि तुम मेरी बात को भूल जाओ और आप तो हर बार ऐसे करते हो और आप तो हर बार कुछ ना कुछ कहते हुए बीच में रुक जाते हो, तो फिर आप भले ऐसा करना कब बंद करोगे। देन फिर जब एरी म्यूचुअल से अपने रिलेशनशिप को लेके ऐसी कंफर्मेशन और क्वेश्चन को पूछ रही थी तभी सीन सीधा वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि एरी तो एक थोड़ा सा मेडिकल शॉप के सामने आ गई थी जहाँ पे जब बाकी नर्स से पूछती है कि तो फिर आप प्लीज मुझे बताओ कि भला आपको क्या चाहिए। तब अगले सेकंड उसे कहते हैं कि दरअसल अभी मुझे यहाँ पे एक प्रेगनेंसी की मेडिकल किट चाहिए। तो फिर भला एरी यहाँ पे प्रेगनेंसी की मेडिकल किट को लेने के लिए क्यों आई है और अब आगे वाला स्टोरी में क्या होगा इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो गाइस इसी वीडियो को ऐसी बहुत अच्छे से देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर जल्दी ही मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।